नमस्ते। कथा श्रेणी में आप सबका स्वागत है। रामायण में राम रावण युद्ध, उसकी थोड़ी बात करते हैं हम। राम जी लंका में जाने के लिए राम सेतु का निर्माण करके वानर सेना के साथ लंका तक पहुँचे। युद्ध शुरू हुआ। रावण के पास भी बहुत सारे महावीर, अतिशय बलवान इस प्रकार के सेनापति थे, सरदार थे। उन सारों का वध होते होते धीरे धीरे आखिरी में सिर्फ रावण अकेला बच गया। तो अब उसको मारने के लिए आमने सामने राम और रावण दोनों का युद्ध चल रहा था। रावण अपने रथ पे खड़ा हुआ और युद्ध कर रहा था, तो सामने राम जो थे वो तो वनवासी थे, इसलिए वो ज़मीन पर खड़े रह करके युद्ध कर रहे थे। तो ये युद्ध देखने के लिए ऊपर आकाश के अंदर सब देव खड़े हो गए देखने के लिए। तो देवों के राजा इंद्र, उन्होंने सोचा कि श्री राम जो है वो ज़मीन पे खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं और रावण जो है वो रथ में बैठ कर के कर रहा है, तो ये तो सही नहीं हो रहा है। क्योंकि रथ में बैठकर युद्ध करना बहुत आसान होगा, सुविधाजनक होगा, तो इसलिए राम जी के पास भी रथ होना चाहिए। तो इंद्र भगवान ने अपना रथ अपने सारथी मातली के साथ राम जी को दिया और कहा कि भगवान आप इस रथ पे बैठ करके और फिर युद्ध करिए। तो फिर राम जो है वो उस रथ पर खड़े हो गए और युद्ध शुरू हो गया। आप सब लोग जानते हैं कि रावण का दूसरा नाम दशानन है, माने 10 मुंह सर जिसको है वो दशानन। तो उनके पास 10 सर थे। तो राम जी एक सर काट देते थे तो वहाँ पे दूसरा सर आ जाता था, दूसरा सर काटते थे तो तीसरा सर आ जाता था। तो ऐसा बहुत कोशिश की राम जी ने कि रावण का वध हो जाए, रावण को मार डाले, लेकिन हो नहीं रहा था। तो इतने में विभीषण जी आए और उन्होंने एक गुप्त बात बताई राम जी को। कहा कि रावण की नाभि के अंदर ड्यूटी, जिसको शायद कहते हैं ना, हिंदी में मुझे याद नहीं है, फिर भी तो जो नाभि है उसके अंदर एक अमृत कुंभ है, जिसकी वजह से रावण का वध नहीं हो सकता। वो जब तक वो अमृत कुंभ है तब तक वो अमर हो गया है। तो इसलिए आप वो अमृत कुंभ जो है वो तोड़िए तो ही रावण मरेगा। और फिर श्री राम जी ने एक तेजस्वी तीर निकाल करके, बाण निकाल करके अपने धनुष पे चढ़ाया और वो रावण को मारा। तो वो जो बाण है उसकी वजह से उस नाभि के अंदर अमृत कुंभ था वो टूट गया और रावण जमीन पर नीचे गिर गया मरने के लिए। तो रावण जैसा अभिमानी राक्षस, महाबली, पूरे संसार के अंदर विश्व के ऊपर राज्य आधिपत्य करने वाला ऐसा रावण, वो भी उस दिन जमीन पर गिर करके और मरने लगा था। तो कहते हैं ना कि रावण जैसे अहंकारी आदमी का अहंकार या तो गर्व, अभिमान बचा नहीं, तो आप और हम तो क्या चीज़ है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमने अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए और सभी के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। सही बात है? आप ऐसा करेंगे ना? धन्यवाद।